अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम के चलते जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है या मौजू बहस है वो ये है कि पाकिस्तान के अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होंगे। और मज़े की बात यह है कि 7 हमारे जो जनरल्स हैं वो इसी दौरान रिटायर भी हो रहे हैं और कुछ हमारे जो जजेज़ हैं वो भी रिटायर हो रहे हैं। और फिर हमारा जो अदालती मंजरनामा है वो क्या होगा अगले 9-10 सालों का, वो मैं आपके सामने रखूँगा। ये कौन कौन से 7 जो जनरल्स हैं वो रिटायर हो रहे हैं, इस पे बात होगी। और फिर अगर नया बैच आएगा तो उसमें से किसको वज़ीर आज़म साहब चुनेंगे, इस पे बात होगी। वो नया बैच जो है उसमें से जो है कौन कौन से जनरल्स हैं वो नाम मैं आपके सामने रखूँगा। इस पे मैंने काफ़ी वर्किंग की है। आपने हमारे साथ रहना है। चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप बेहतर समझें तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, शुरू कर लेते हैं कि कौन से 7 हमारे जनरल्स हैं जो रिटायर हो रहे हैं। और इनमें से दोस्तों एक नाम है जो जुलाई में रिटायर हो रहा है। बाकी जो हैं 6 वो हो रहे हैं सितंबर में। अब जो एक नाम है वो है मेजर जनरल मुअज़्ज़म इजाज़ का। ये दोस्तों हो रहे हैं जुलाई में रिटायर। और फिर आते हैं जनरल अब्दुल अज़ीज़, जनरल आसिम मुनीर, जनरल ज़की मंज, जनरल शहीन मज़हर, जनरल मोहम्मद अदनान और जनरल वसीम अशरफ। ये जो 6 नाम हैं ये होंगे दोस्तों सितंबर में जाकर रिटायर। अच्छा, इसी दौरान अगर वज़ीर आज़म साहब जो हैं जनरल बाजवा साहब के नायब का ऐलान कर दें तो साफ ज़ाहिर है ये 7 जो हैं ये सीनियर हैं और सीनियरिटी की बेसिस पे इन्हीं में से कोई एक नाम आएगा। और अगर ऐसा वज़ीर आज़म साहब कर देते हैं तो चूँकि ये इस्तेहकाक तो बहरहाल वज़ीर आज़म साहब का है। और उसके बाद दोस्तों फिर 6 रिटायर होंगे जिनका नाम जो है या जो नॉमिनेट होंगे वो जो हैं फिर अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे अगर इन्हीं 7 में से करते हैं तो। अगर इन्हीं 7 में से कोई भी जो है नॉमिनेट नहीं होता और फिर जनरल बाजवा साहब जो हैं नवंबर में जाकर रिटायर होंगे तो फिर जो नया बैच है या फिर जो बाकी सीनियर हमारे जनरल्स हैं वो कौन कौन से होंगे। तो उनमें हैं दोस्तों जनरल साहिर शमशाद और जनरल अज़हर अब्बास, जनरल नोमान महमूद और जनरल फैज़ हमीद। अगर जो है वज़ीर आज़म साहब अभी जो है नॉमिनेट नहीं करते और तब जाकर करते हैं जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट के करीब या उससे कुछ पहले, तो फिर इनमें से होंगे जनरल साहिर हैं, जनरल अज़हर हैं, जनरल नोमान हैं या जनरल फैज़ हमीद हैं। अब अगर हम देखें दोस्तों कि कौन कौन से जो हमारे जजेस हैं वो रिटायर हो रहे हैं और फिर बात करेंगे इसी जो मौजू है इस पे वापस आएंगे कि कौन से जनरल मुमकिन तौर पर हो सकते हैं कि जो आगे जाकर बनेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। दोस्तों, जो जजेस रिटायर हो रहे हैं ये 25 मार्च से लेकर 15 अगस्त तक हो रहे हैं और इसमें 3-4 नाम हैं। एक तो हैं जस्टिस काजी अमीन और फिर आते हैं जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मज़हर आलम और जस्टिस सिजाद अली शाह। अब ये रिटायर होंगे दोस्तों 25 मार्च से लेकर 15 अगस्त तक। और फिर अगर हम बात करें कि 2022 से लेकर 2031-32 तक पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन होंगे, तो इनमें एक तो हैं जस्टिस उमर अतिया बंदियाल साहब जो कि मौजूदा हमारे चीफ जस्टिस हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर आएगा या नाम आता है जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का। और फिर जस्टिस इजाज़ुल एहसन हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मंसूर अख्तर हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं और जस्टिस ऐशा मलिक हैं। ये दोस्तों जो हमारा अदालती मंजरनामा है वो होगा 2022 से लेकर 2031-32 तक। ये जो मैंने आपके सामने नाम रखे हैं ये होंगे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस। लेकिन अगर हम वापस आएँ
जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, जिसके ऊपर यह मौजूद बहस है, वो है कि पाकिस्तान के अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होंगे। और कहा यह जाता है कि जो अपोजिशन है उसको इसी चीज़ पे खदशात हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, एक इदारा है, उसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन कहा यह जाता है कि जो अपोजिशन है उसको खौफ है एक नाम का। अब वो जो नाम है उससे पहले भी कुछ नाम जो हैं वो लिए जा रहे हैं कि इनमें से किसी एक को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो हैं नॉमिनेट कर सकते हैं। और उसमें जो नाम एक आ रहा है या जिस पे बात हो रही है वो तो है जनरल शाहीन मज़हर की। लेकिन अगर इन्हीं 7 में से दोस्तों नहीं होते नॉमिनेट, तो फिर जो ज़्यादा खदशा ज़ाहिर कर रही है अपोजिशन, वो कर रही है जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। और देखें वो काफ़ी काबिल ऑफिसर हैं, हमारे लिए तो सारे ही काबिल इज़्ज़त हैं और सारे ही काबिल ऑफिसर हैं, तभी तो वो इन्हीं जो ओहदे हैं या मर्तबे हैं उन तक पहुँचे हैं। सब ने अपनी अपनी जगह पे काम किया है और सब ने अपनी अपनी जगह पे कुर्बानियाँ दी हैं। बहरहाल बनना तो किसी एक ने होता है, और पाकिस्तान की फ़ौज में एक से बढ़कर एक हीरा है, तो जिसकी भी बात करेंगे तो वो दूसरे से बेहतर लगेगा। लेकिन जनरल फैज़ हमीद की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को लीड किया, स्पेशली अफ़गानिस्तान के मामलात में, वार अगेंस्ट टेरर में, फिर अमेरिका का जो यहाँ से एग्ज़िट हुआ अफ़गानिस्तान से, और उसके बाद जिस तरह से दुनिया ने दोस्तों पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और ख़ास तौर पर ISI के गुण गाए, तो वो सब के सामने हैं। लेकिन इधर अफसोसनाक बात यह है, पाकिस्तानी जो अपोजिशन है या यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको मुतनाज़ा बना रहे हैं सिर्फ इस बेस पे कि उनको ये लगता है कि ये वज़ीर आज़म साहब के फेवरेट हैं। और यहाँ पे आपको याद होगा अभी पिछले दिनों ही उनके खिलाफ एक ट्रेंड चलाया गया और कुछ खबरें लगवाई गई इंडियन वेबसाइट से, और फिर यहाँ पे फिर बात होने लग पड़ी कि जनाब उनको जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने जनाब उनको वार्निंग लेटर दिया है। तो इस तरह की खबर चलाई गई और ये खबर दोस्तों इस तरह से जो है आगे चली कि उसके बाद हमारे जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार हैं DG ISPR, उनको सामने आना पड़ा और उनको फिर एक बयान जारी करना पड़ा कि भाई इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये सरासर जो है झूठ है। और उसके बाद ये खबरें ठप हुई। तो ये एक दो नाम हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है और कुछ अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और कहा यह जाता है कि ये मौजूदा सारा कुछ जो तूफ़ान है इसका पेश खैमा जो है इसी वजह से है। लेकिन ये सरासर जो इस्तेहकाक है या हक है या इख्तियार है दोस्तों, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है, इमरान खान साहब का है। अगर वो इस तूफ़ान से बच जाते हैं तो जिसके चांसेस जो हैं अब ऐसा ऐसा बढ़ रहे हैं। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।